ड्राइवर मुझे सुबह आके कहता है, सर आप चलिए, आज आपको एक नज़ारा दिखाते हैं। हुँ। क्या हो गया? बोले चलिए सर चलिए। सुबह-सुबह हम पहुँचे, एग्ज़ाम चल रहे थे बोर्ड के। तो जैसे ही एक सेंटर पे पहुँचे, वहाँ से लोग कूद-कूद के भागे खिड़की से। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? बोले सर ये सब नकल कराने आए थे, आपकी गाड़ी देखकर ये भाग रहे हैं। अब देखिए, अगले दिन कहता है सर आज थोड़ा जल्दी चलेंगे, आज आपको दूसरा नज़ारा दिखाऊँगा। एजुकेशनल माफिया सब अंडरग्राउंड में दिखते नहीं है। एक से एक गज़ब के माफिया हैं। अच्छा। अरे! बीएड डीएड कॉलेज का माफिया, इससे बड़ा माफिया हो नहीं सकता कोई। आप देखिए 16,000 बीएड कॉलेजेस थे उस समय, हुँ। जिसमें से मुझे बताया गया 4,000 कॉलेज ऐसे थे जो एक कमरे में हैं, आपको डिग्री दे देंगे। कैसे कॉलेज थे वो? बस इतने से नाम के पेपर नाम पे? के पेपर पे। जब उनको नोटिस जारी किया तो खलबली मची वहाँ पर। हुँ। तो नेताओं के पास पहुँचे, नेताओं के पास मैं पहले पहुँच गया था, सब चीफ मिनिस्टर से मैंने मुलाकात की। उनको बताया ये गड़बड़ है, सब सहमत हुए। पार्टी छोड़ दीजिए, हुँ। ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ, सब अलग-अलग पार्टी के सब सहमत मुझसे हुँ। कि हाँ, इसमें गड़बड़ है। देखिए यही भ्रष्टाचार दूर करने का हमें उन चीज़ों को देखना पड़ेगा जहाँ राजनीतिक सहमति है। हुँ। अगर है तो पहले वो दूर कीजिए, हुँ। जहाँ असहमति है उसके बाद में सोचेंगे। तो हुँ। इसमें हो गई सहमति, लेकिन क्या हुआ? ये लोग इतने बदमाश थे, कोर्ट में चले गए, 17 कोर्ट में गए, हुँ। 3 हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। क्या स्टे किया? कि चेयरमैन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने सिर्फ उनसे सूचना माँगी थी एफिडेविट पर। एफिडेविट पे इसलिए माँगी थी, गलत सूचना देंगे तो जेल जाएँगे। अब वो समझे पकड़े जाएँगे क्योंकि एक कमरे में थे, कैसे देते सूचना? तो कोर्ट चले गए, 3 ने स्टे दिया। जब चेयरमैन एनसीटी खुद खड़े हुए कोर्ट में आर्ग्यू करने के लिए, तो उनसे कोर्ट इतना नाराज़ हो गया कि मुझे मैसेज भेजा कि इनको कैसे हटाया जाए, आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए। इस स्थिति में थोड़ा सरकार में हमारे मंत्री जी बहुत बढ़िया मंत्री थे, प्रकाश जावड़ेकर की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। हुँ। लेकिन इस इश्यू पर उन्होंने हथियार डाल दिए। उन्होंने कहा यार अनिल कहाँ आप कोर्ट-वोर्ट से झगड़ा करेंगे, तो विथड्रॉ कर लिया वो। अच्छा। विथड्रॉ किया तो चेयरमैन एनसीटी तो बहुत बढ़िया आईएएस अफ़सर थे। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया इससे। मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी फेलियर है ये। मैं उनको रोक नहीं पाया रेज़िग्नेशन से। तो अच्छा। जैसे होता है, मैं तो समझता हूँ कि जीवन में कुछ सफलता है, ये एक असफलता थी। बहुत हुँ। बड़ा फेलियर था मेरे। लेकिन देखिए कितना बड़ा माफिया था कि उसने कर लिया। बट अच्छी खबर ये है कि नई एजुकेशन पॉलिसी में अब पूरी व्यवस्था ही चेंज हो रही है, तो सब सड़क पे आ जाएँगे, जितने फर्जी वाले हैं। इसी तरह नकल माफिया का तो पूछिए मत, गज़ब। मैं तो खुद देखा है मैंने। मैं 1985 में एसडीएम था हुँ। कुशीनगर में, जॉइंट मजिस्ट्रेट, हुँ। देवरिया डिस्ट्रिक्ट में। ये सबसे पहला था आपका पोस्टिंग? हुँ। आज की तारीख में तो जिला बन गया है। हुँ। ड्राइवर मुझे सुबह आके कहता है, सर आप चलिए, आज आपको एक नज़ारा दिखाते हैं। हुँ। क्या हो गया? बोले चलिए सर चलिए। सुबह-सुबह हम पहुँचे, एग्ज़ाम चल रहे थे बोर्ड के। तो जैसे ही एक सेंटर पे पहुँचे, वहाँ से लोग कूद-कूद के भागे खिड़की से। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? बोले सर ये सब नकल कराने आए थे, आपकी गाड़ी देखकर ये भाग रहे हैं। अब देखिए, अगले दिन कहता है सर आज थोड़ा जल्दी चलेंगे, आज आपको दूसरा नज़ारा दिखाते हैं। मैंने ठीक है चलो। सुबह गए, थोड़ा जल्दी गए, वहाँ दूसरे सेंटर पे ले गया, बड़ी शांति थी। हुँ। मैंने कहा यहाँ ठीक चल रहा है, यहाँ तो बढ़िया है। बोले नहीं सर ठीक नहीं चल रहा है, अभी-अभी पर्चा खुला है। वो सर आम का बाग देख रहे हैं ना, वहाँ ये कर रहे हैं सॉल्व। जब कर लेंगे तो आएँगे नकल कराने। आप देखिए, मैंने आँखों देखी बात है, मैंने लिखा है किताब में अपनी। तो और फिर मैंने डिटेल में मालूम किया तो मुझे मालूम पड़ा, आपको विश्वास नहीं होगा, कि वहाँ स्कूल कॉलेज ठेके पे दिए जाते थे नकल कराने के लिए। इतना बड़ा माफिया नकल का। और मैं कई कई माफिया लिखे हैं मैंने, 1-2 का उदाहरण दिया आपको। दुखद स्थिति है, भविष्य से खेल रहे हैं हम देश के। दुखद इसलिए है कि एजुकेशन पे जो बल होना चाहिए निर्णय के लिए, वो शायद नहीं दिया जा रहा है। मैंने इस पे विचार किया कि ऐसा क्यों होता है? शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है, इस पे इतना क्यों नहीं जोर दिया जाता जितना ही दिया, और मैं इस निष्कर्ष पे पहुँचा हुँ। कि नेता के लिए अगला दिन या अगला साल महत्वपूर्ण है। हुँ। 10 साल बाद क्या होगा उसको क्या चिंता है? विज़न नहीं है उतना बड़ा आगे का। नहीं, विज़न तो है, लेकिन वो सोचता है बाद में देखा जाएगा, अभी तो चुनाव जीत लो। तो हम 30,000 करोड़ रुपए 10-10 हज़ार रुपए बाँटने के लिए दे देंगे। हुँ। लेकिन उतना पैसा हम एजुकेशन के लिए नहीं देंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम इतनी बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन का जो एलोकेशन है, वो अभी भी जो 6% बताया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, हुँ। उससे बहुत कम है, उससे कम है? बहुत कम है। 6% ऑफ जीडीपी बताया उन्होंने, उससे बहुत कम है। और मैंने तो जब मैं शिक्षा सचिव बना 2016 में, तो मैंने आंकड़ा निकाल के देखा कि 2014 से 16 तक 3 वर्षों में जो शिक्षा को जो दिया गया था, उसमें निरंतर गिरावट आ रही थी। तो मैंने इस बात को दर्शाया कि आप एक तरफ शिक्षा नीति ला रहे हैं, उस समय आई नीति बन रही थी, और दूसरी तरफ कम कर रहे हैं, तो 2017 में फिर बढ़ा वो। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि इस वर्ष फिर वो घट गया। तो शिक्षा का जो
एम्फसिस होना चाहिए, क्योंकि शायद उतने दूर की हम नहीं सोच रहे हैं, हम्म। तो वो एम्फसिस नहीं है शिक्षा पर। बट आई एम श्योर आपके जैसे बहुत सारे अभी जो ऑफिसर्स होंगे वो सोचते होंगे जो अभी सेक्रेटरी देखिए, उनको तो ये नहीं। निर्णय ब्यूरोक्रेटिक नहीं होता है, अच्छा। ये निर्णय पॉलिटिकल होता है। जो बजट का आकलन होता है, जो बजट महत्वपूर्ण दिया जाता है, कहाँ जाएगा, कि किसको सब्सिडी कितनी दी जाएगी, कितनी बड़ी मूर्ति बनाई जाएगी, ये ब्यूरोक्रेटिक निर्णय नहीं होता है। अच्छा, तो एडवाइजर्स तो एडवाइस करते हैं ना? एडवाइस कुछ भी करें, उनको पता है ना कि इसको देकर मैं ये चुनाव जीत सकता हूँ, तो उतना सब्सिडी चली जाएगी। इस बड़ी हम्म। मूर्ति को बना के मैं चुनाव जीत सकता हूँ, तो चली जाएगी। इसमें ब्यूरोक्रेट का कोई रोल नहीं है। ये जितने बड़े निर्णय होते हैं, सब्सिडी रिलेटेड निर्णय होते हैं, ये राजनीतिक निर्णय है, पॉलिटिकल निर्णय है, क्योंकि राजनीति इससे प्रभावित होती है।